नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? सबको नमस्कार। तो आपने भारत रत्न के पार्ट 1 में आपने ये देख लिया था कि कब शुरुआत हुई है भारत रत्न की, सबसे पहले किसको मिला है। भारत रत्न अगर मिला है तो वो प्रधानमंत्री कितने हैं, भारत रत्न मिला है तो वो राष्ट्रपति कितने हैं, और भारत रत्न मिला है तो वो महिलाएं कितनी हैं। अभी तक आपने देख लिया, लास्ट पॉइंट ये था। चलिए शुरुआत करते हैं कि आज तक, अगर आज तक देखोगे तो कुल 17 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत मिला है। 17 व्यक्ति। तो 1954 से लेकर 2024 तक कुल 17 आदमियों को मरणोपरांत मिला है कुल। और सबसे पहले सवाल पूछेगा, सबसे पहले मरणोपरांत यानी मरने के बाद, मरणोपरांत आफ्टर डेथ, पॉस्चमस, किसको दिया गया और कब, यह क्वेश्चन आएगा। तो आप तुरंत मत चले जाना कि 1954 में दिया गया। अरे 1954 में तो सारे जीवित थे तीनों, चाहे सीवी रमन की बात कर लो, सी राजगोपालाचारी की बात कर लो, राधा कृष्णन की बात कर लो, वो तीनों जीवित थे, वो मरणोपरांत थोड़ी थे। अगर मरणोपरांत की प्रक्रिया शुरू हुई तो 1966 से, और सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को मिला। लाल बहादुर शास्त्री को मिला, याद रखना, ध्यान से सुनना, लाल बहादुर शास्त्री को मिला। और 2019 से 24 तक ये घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन 2024 में घोषणा हो गई कि 5 लोगों को मिलेगा, और मिल भी गया। और कुल 17 व्यक्तियों को मिला है, कुल 17 व्यक्तियों को मरणोपरांत। और ओवरऑल बात करें तो 53। 1955 में यह फैसला हुआ था कि आफ्टर डेथ भी दिया जाएगा, और 1966 में दिया गया पहली बार। तो आज तक कुल कितने आदमियों को दिया गया मरणोपरांत? 17 आदमियों को मरणोपरांत। और ओवरऑल कितना? तो ओवरऑल कहेगा तो 53, आफ्टर डेथ कहेगा तो 17। यह फैसला कब हुआ? 1955 में, कि मरणोपरांत दिया जाएगा। पहला मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को, उसके बाद के कामराज को 1976 में, उसके बाद विनोबा भावे को 1983 में, एमजी रामचंद्रन को 88 में, बीआर अंबेडकर को 1990 में, राजीव गांधी को 91 में, वल्लभ भाई पटेल को 91 में, अबुल कलाम आजाद को 1992 में, अरुणा आसफ अली को 97 में। ये महिला हैं, ये महिला हैं, ठीक है। जयप्रकाश नारायण 99 में, गोपीनाथ वारदोलोई को 99 में, मदन मोहन मालवीय को 2015 में, भूपेन हजारिका को 2019 में, नानाजी देशमुख को 2019 में, और 2024 में 3 आदमियों को मरणोपरांत और 2 आदमियों को जीवित। अगर जीवित की बात करोगे तो 2 हैं, तो कुल 2024 में कुल 5 हैं। 2024 में कुल 5 है। 2024 में जो मरणोपरांत है वो कर्पूरी ठाकुर हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे 1970-71 में, 77-78 में रहे। पीवी नरसिम्हा राव जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे 1991 से 96 तक, और चौधरी चरण सिंह को जो 79 से 80 में भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो इन 3 आदमियों को लेटेस्ट मिला है। कुल 17 आदमी हो गए मरणोपरांत। इस 17 में से 16 तो पुरुष हैं, और इस 17 में से 1 महिला है। यह सवाल पूछा जाता है मेरे लाल, यह सवाल पूछा जाता है। पहले 14 में से आता था 13 और 1, लेकिन अब 2024 में से जो आंकड़ा आएगा वो आएगा 17 में से 1, 16 और 1। तो इस तरह के आंकड़े के लिए तैयार रहें, आप हमेशा तैयार रहें। ये देखिए, ये पहले हैं,
ये देखिए, ये देखिए, गैलेक्सी एक्सिस के टेलीग्राम पर आप जाएंगे तो इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, गैलेक्सी एक्सिस के टेलीग्राम पे। आइए, विवादित भारत रत्न जो विवादों में रहा, शिक्षा मंत्री रहे पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद ने विरोध किया था कि अगर कोई चयन दल में शामिल हो तो उसे भारत रत्न नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को 1992 में भारत रत्न दिया गया। 1992 में भारत रत्न दिया गया, जबकि इन्होंने ये विरोध था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो चयन दल में शामिल थे, फिर भी उन्हें मिला। 1992 में सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न देने की बात कही गई, लेकिन मृत्यु का प्रमाण उचित न होने के कारण 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया, वापस ले लिया गया। तो अभी तक अगर कहोगे तो भारत रत्न सुभाष चंद्र बोस को नहीं मिला है, गांधी जी को भी नहीं मिला है। बड़े बड़े लीडर जो ऐसे हैं जैसे कि बाल गंगाधर तिलक को भी नहीं मिला है, लाला लाजपत राय को भी नहीं मिला है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे लोगों को भी नहीं मिला है। ठीक है, मरणोपरांत की प्रक्रिया है, देनी चाहिए। अगला है नागरिक पुरस्कार टाइटल, यह भी विवादों में रहा। 1992 में उच्च न्यायालय में 2 जनहित याचिका दायर की गई। पहला केरल उच्च न्यायालय में 13 फरवरी 1992 को बालाजी राघवन द्वारा, और दूसरा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 24 अगस्त 1992 को सत्यपाल आनंद द्वारा। दोनों याचिकाओं ने संविधान के अनुच्छेद 18(1) की व्याख्या के अनुसार नागरिक पुरस्कारों को टाइटल कहा है कि यह टाइटल है, नागरिक पुरस्कार टाइटल है और टाइटल का अंत हो चुका है। ठीक है, तो नहीं मिलना चाहिए। 15 दिसंबर 1995 को विशेष डिवीजन ने पुरस्कारों को बहाल किया, एक निर्णय दिया कि भारत और पद्म पुरस्कार संविधान के 18 के तहत शीर्षक नहीं है, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, ये शीर्षक नहीं है। पहले कहा गया था ना 18 में कि आप नाम के आगे टाइटल शब्द नहीं जोड़ सकते, लेकिन सेना, डॉक्टर, इंजीनियर इसमें लगाते हो ना, डॉक्टर ABC, डॉक्टर CBD आप लिख सकते हो, तो उसको भी, इसको भी बाहर कर दिया गया कि ठीक है, ये हो सकता है। विवादों में था ये। CN राव और सचिन तेंदुलकर 2013 वाला मुद्दा था। CN राव, इसमें विवाद था कि चिंतामणि नागेश्वर रामचंद्रन का, कि आखिर में इनसे भी बड़े बड़े लोग व्यक्ति हुए हैं, योगदान दिए हैं, पहले उनको मिलना चाहिए। जैसे होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, CN राव से ज्यादा योगदान दिया था, पहले इनको मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला, नहीं मिला, इनको दिया गया, ते भी विवाद है। अरे इनसे ज्यादा योगदान तो होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई का है, नहीं मिला। सचिन तेंदुलकर से ज्यादा मेजर ध्यानचंद्र की प्रतिभा थी, पहले उनको, सचिन को भी दो, बिल्कुल दो, सचिन को भी दो, लेकिन सचिन के पहले अगर आप मेजर ध्यानचंद्र की बात करोगे तो उन्हें भी तो देना चाहिए। अगर मरणोपरांत की प्रक्रिया है तो उन्हें भी दो। इस तरह के विवाद आए, लेकिन सचिन को दिया गया 2013 में, CN राव को दिया गया 2013 में। तो यह भी एक विवाद का केंद्र रहा कि इस व्यक्ति से ज्यादा इनके योगदान थे और इस व्यक्ति से ज्यादा इनके योगदान थे, लेकिन फिर भी इनको दिया गया। दोनों को दोना, क्या विवाद है, क्या विवाद है, दोनों को दो। अब 2013 में विवाद आया, 2014 में इन लोगों को दे दिया गया। CN राव को 2014 में मिल गया, सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिल गया, विवाद 2013 में चल रहा था, कोई बात नहीं है। कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला, खान अब्दुल गफ्फार खां 1987 में, ये पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न मिला, पहला विदेशी व्यक्ति, पहला विदेशी जिसको भारत रत्न मिला। नेल्सन मंडेला 1990 साउथ अफ्रीका के थे, ये दूसरे विदेशी हैं। रतन टाटा को भी मिला है, जयप्रकाश नारायण को 99 में, अमृत सेन को 99 में, रविशंकर को 99 में, गोपीनाथ को 99 में। पहली बार 4 लोगों को मिला, पहली बार 4 लोगों को मिला, जिसमें से एक मरणोपरांत जो कि गोपीनाथ थे,
और 3 जीवित। तो इस बार तो रिकॉर्ड टूट गया, 2024 में तो रिकॉर्ड टूट गया। 5 लोगों को मिला, जिसमें से 3 मृत्यु, 2 जीवित। रिकॉर्ड तो टूट गया ना। पहली बार अगर 4 लोगों को मिला तो 2024 में तो पहली बार 5 लोगों को मिला। जीवित अधिकतम 3 होते हैं, मरणोपरांत कितने भी हो। इस बार मरणोपरांत 3 हो गए, जीवित 2 हो गए, कोई बात नहीं है। आगे आइएगा, 2019 में भारत रत्न प्राप्त करता प्रणब मुखर्जी जो 13वें राष्ट्रपति थे, भूपेन हजारिका जो असम से थे कला क्षेत्र से, नानाजी देशमुख जो समाज सेवी थे। असम में लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर बने देश के सबसे लंबे ढोल सादिया पुल का नाम भूपेंद्र हजारिका ही रखा गया है। इन्हीं के नाम पर ब्रह्मपुत्र के ऊपर नदी है, असम लोहित नदी पर, उसका नाम भी है भूपेन हजारिका। चलिए, 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। पीपल पत्ती के आकार का मेडल है, इसके मेडल पर सूर्य का चित्र अंकित है। जनता पार्टी द्वारा 1997 में बंद कर दिया गया था, लेकिन 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया। ठीक है, 1992 से 1995 तक भी किसी को नहीं दिया गया, और 2019 से 2023 तक भी किसी को नहीं मिला था। 2024 में 5 लोगों को मिला है, जिसमें से 3 मरणोपरांत हैं, 2 जीवित हैं। ठीक है, सर्वप्रथम मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को मिला है 1966 में। क्लियर? यह सवाल खूब पूछा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनको भारत रत्न और नोबल पुरस्कार दोनों मिला है, मदर टेरेसा को 79 में नोबल, 1980 में भारत रत्न। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबल, 1999 में भारत रत्न। सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न और 1923 में नोबल पुरस्कार। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न और 1993 में नोबल पुरस्कार। ये चारों पेपर में पूछा जाता है, ये चारों पेपर में पूछा जाता है। चलिए आगे आते हैं। सचिन तेंदुलकर ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सबसे कम उम्र में भारत रत्न दिया गया 2014 में, सबसे कम उम्र के। और सबसे जो बुजुर्ग हैं उनको 19, सबसे जो बुजुर्ग हैं उनको उनके 100वें जन्म दिवस पर दिया गया था, 100वां बर्थडे 1998 में दिया गया था, 58 में 100वें बर्थडे पर, तब वो जीवित थे। ठीक है, गणित के बड़े विद्वान माने जाते थे, उनका नाम था ढोंडो केसवे। ये विधवा महिलाओं के लिए उत्थान किया, अध्यापक रहे, महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला इन्होंने, ढोंडो केसवे। पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवित रहते ही पोस्टल स्टैंप पर इनके चित्र आ गए थे, वरना मरने के बाद पोस्टल स्टैंप ज्यादातर जारी होता है, इनका जीवित रहते ही जारी हो गया था। और 1958 में इनको भारत रत्न दिया गया, जो इनके जन्म दिवस का 100वां जन्म दिवस था। ठीक है, ढोंडो केसवे। सबसे कम उम्र के सचिन, सबसे ज्यादा उम्र के ढोंडो केसवे। पहले व्यक्ति हैं जिनका जीवित रहते ही पोस्टल स्टैंप आया था। बिल्कुल बिल्कुल, फादर ऑफ इंडियन पोस्टल स्टैंप महात्मा गांधी। फर्स्ट पोस्टल स्टैंप इन इंडिया 1837 में सिंडवैक में आया था। पहली गायिका जिनको मिला, पहली बार कोई गायक अगर कोई था उनको भारत रत्न मिला तो वो थी सुब्बा लक्ष्मी। उसके बाद तो लता मंगेशकर भी हैं। ठीक है, भारत रत्न का जो मेडल होता है वो एलिपोर मिंट यानी KOI में बनता है, प्लेटिनम का होता है। इसमें कोई नगद पुरस्कार नहीं होता, नगद पुरस्कार भारत रत्न में नहीं होता, नगद पुरस्कार नहीं होता मेरे लाल। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे जिनको भारत रत्न मिला, मैं कई बार बता चुका हूं। और महिला रूप में अगर कहेंगे प्रधानमंत्री में तो इंदिरा गांधी हैं। चलिए, इंदिरा गांधी पहली महिला है जिनको भारत रत्न मिला, भारत रत्न मिला है, याद रखिएगा। 1999 में 4 आदमियों को मिला था, 4 आदमियों को मिला था, और 2024 में तो यह भी रिकॉर्ड टूट गया, 5 आदमियों को मिला है। और पहली बार 3 मरणोपरांत 2 जीवित, 2 जीवित। ठीक है, ये देखिए,
पहली बार जिसको 4 आदमियों को मिला था 1999 में, वो ये हैं जयप्रकाश नारायण, ठीक है, पंडित जयप्रकाश नारायण, पंडित रविशंकर, अमृत्य सेन, गोपीनाथ वारदोली, इनको मिला था। ये देखिए जो 4 व्यक्ति थे। 2024 में 5 व्यक्तियों को मिला है, जिसमें से 3 मरणोपरांत हैं, 2 जीवित हैं। पहली बार एक साथ 4 आदमियों को 1999 में मिला था। 1957 में पहली बार 1 आदमी को सिर्फ मिला था, मिनिमम 1, गोविंद वल्लभ पंत। 1957 में सिर्फ 1 को मिला था। और मैक्सिमम अगर कहोगे 2024 में 5 को मिला है, 5 को मिला है। ठीक है, चलिएगा। 1971 में एकमात्र महिला को मिला, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी वही। आइए 2024 में 5 व्यक्तियों को मिला, जिसमें 3 मरणोपरांत, 2 जीवित हैं। उसमें से कर्पूरी ठाकुर हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं, ये कर्पूरी ठाकुर। उसमें से लाल कृष्ण आडवाणी है जो जीवित हैं। चौधरी चरण सिंह, किसानों के मसीहा, मरणोपरांत। पीवी नरसिम्हा राव, मरणोपरांत। और एमएस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इन्हें ही कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन को। तो 2 व्यक्ति जीवित हैं। कौन कौन? एक ये जीवित हैं और एक लाल कृष्ण आडवाणी जीवित हैं, ये लाइव हैं। और मरणोपरांत ये तीनों हैं। तो ये लेटेस्ट था। इस तरह की जानकारी आपको और देते रहूंगा। शायद भारत रत्न क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार दोस्तों।